सोनापुर नाम के एक गांव में पूनम नाम की एक औरत अपने 5 जुड़वा बेटों के साथ रहती थी। पांचों बेटे एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते थे, मानो जैसे एक दूसरे का ही रूप हो। पूनम के हर एक लड़के में एक अनोखा गुण था। पहला बेटा सामू, जो कि तालाब का पूरा पानी अपने मुंह के अंदर भर सकता था, वो भी पूरे 7 मिनटों के लिए। दूसरा बेटा रामू, जो कि अपने पैर बहुत लंबे कर सकता था। तीसरा बेटा जोधू, जिसका शरीर लोहे की तरह सख्त था। और चौथा बेटा मधु, जिसे आग से कोई हानि नहीं पहुंचती थी। और सबसे छोटे बेटे का नाम था लाडू, जो कि अपनी सांस को पूरे 1 दिन के लिए रोक सकता था। पांचों भाई दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही थे, बस उनकी माँ ही जानती थी कि उनमें से कौन कौन है। पांचों भाई आधी रात को मछलियां पकड़ने जाया करते थे। भाइयों सुनो, मैं तालाब का पानी अपने मुंह के अंदर भर लेता हूँ, फिर तुम तालाब के नीचे उतरकर जल्दी जल्दी से मछलियां पकड़ लाना और तालाब से बाहर आ जाना। आप रोज रोज एक ही बात क्यों बोलते हो भैया? क्या हमने आज तक 1 मिनट की भी देरी की है? हम तैयार हैं भैया। इसके बाद सामू तालाब का पानी अपने मुंह के अंदर भर लेता है और बाकी के चारों भाई नीचे जाकर मछलियां पकड़ लेते हैं। और मछलियां पकड़ने के बाद जैसे ही वो घर पहुंचे, उनमें से एक भाई बोला, आज लाडू की बारी है। छोटे भाई, आज तुम इन मछलियों को लेकर बाजार जाओ और बेच कर आओ। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ। इतना कहकर उनका छोटा भाई मछली की टोकरी को अपने सर पर रखकर मार्केट की तरफ चल पड़ता है। और जैसे ही वह मार्केट पहुंचता है, वह अपनी टोकरी को एक स्थान पर रखता है और वहीं खड़ा होकर मछलियां बेचने लगता है। और उसी समय वहां कुछ मछुआरे आते हैं और उसकी मछलियों को देखकर उससे कहते हैं, तुम्हें रोज रोज इतनी बड़ी बड़ी मछलियां कहाँ से मिलती हैं? हमें बताओ तो, और हमें इतनी अच्छी अच्छी मछलियां क्यों नहीं मिलती हैं भाई? हाँ, तुम जरूर कोई जादू टोना करते हो ना? मुझे पता है, मैं समझ गया। नहीं नहीं, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तुम रोज रोज इतनी बड़ी बड़ी मछलियां कहाँ से लाते हो? अच्छा, तो आप लोगों को जानना है। ठीक है, तो आप सुबह सुबह तालाब के किनारे पर आ जाना, मैं आपको बड़ी बड़ी मछलियां पकड़वा दूंगा। लाडू ने घर जाकर अपने बड़े भाई को सारी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर सामू तैयार हो गया और दूसरे ही दिन सारे मछुआरे तालाब के किनारे पहुंच गए। सामू के अलावा बाकी के 4 भाई आज तालाब के किनारे नहीं आए थे। फिर सामू ने उन मछुआरों से कहा, सुनिए, मैं 7 मिनट के लिए तालाब का पानी अपने मुंह में भर लूंगा और तुम 7 मिनट के अंदर जितना मछली पकड़ना चाहो पकड़ सकते हो। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, मैं 7 मिनट से ज़्यादा तालाब का पानी अपने मुंह के अंदर नहीं रख सकता, तो आपको 7 मिनट से पहले ही तालाब से बाहर आना होगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम 7 मिनट से पहले ही तालाब से बाहर आ जाएंगे। इतना सुनते ही सामू तालाब का पानी अपने मुंह के अंदर भरने लगता है और सारे मछुआरे तालाब के अंदर जाकर अपनी अपनी टोकरियों में मछलियां भरने लगते हैं। लेकिन 7 मिनट होने के बाद भी सारे मछुआरे तालाब से बाहर नहीं निकले। और 7 मिनट के बाद जो सामू ने तालाब का सारा पानी अपने मुंह के अंदर भर रखा था, वो उसने तालाब में छोड़ दिया। और जो मछुआरे तालाब से बाहर नहीं निकले थे, वो तालाब में डूबकर मर गए। पूरे गांव में हाहाकार मच गया और मछुआरों के परिवार वालों ने सामू की राजा से शिकायत कर दी। मछुआरों के परिवार वालों की सारी बातें सुनकर राजा ने सामू से कहा, क्या इनकी बातें सच है सामू? क्या तुमने अपने मुंह से पानी छोड़कर इतने सारे लोगों को मार डाला? हाँ, ये सच है महाराज, ये सच है। पर अगर मैं अपने मुंह से पानी बाहर नहीं छोड़ता तो मेरा गला फट जाता और मैं मर जाता। महाराज, मैंने उनसे बार बार कहा था कि मैं अपने मुंह के अंदर 7 मिनट से ज़्यादा पानी नहीं रोक सकता, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे मजबूरन पानी बाहर छोड़ना पड़ा। और इस तरह से ये घटना घटी है महाराज। मैं आपसे फिर कहता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इतने सारे लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी
मैं तुम्हें ही मानता हूँ। मैं तुम्हें सजा देता हूँ कि तुम्हें उसी तालाब में डुबाकर मारा जाए। इससे पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, हम उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। महाराज, जब मुझे मरना ही है तो बस मेरी आखिरी इच्छा ये रहेगी कि मैं एक बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम एक बार और आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकते हो। श्यामू घर जाकर सारी बातें अपनी माँ और अपने भाइयों को बताता है। तभी दूसरा बेटा रामू, जो अपने पैरों को बहुत लंबा कर सकता था, वो कहता है, भैया भैया, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। कल आपकी जगह मैं जाऊंगा। अभी आप घर पर ही बैठकर आराम कीजिए, कल मैं सब संभाल लूंगा। अगले ही दिन रामू अपने बड़े भाई श्यामू की जगह तालाब में डूबकर मरने के लिए आ गया और पूरे राज्य की प्रजा भी इस सजा को देखने के लिए उस तालाब के पास आई हुई थी। अरे, कल तो तुमने लाल कमीज पहनी थी और आज ये नीली कमीज पहन के क्यों आए हो? माँ का आदेश था महाराज, और मैं अपनी माँ का हर आदेश मानता हूँ, और अब मैं आपके आदेश का पालन करने जा रहा हूँ। महाराज, अलविदा। इतना कहकर रामू तालाब के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे देखकर सारी प्रजा और राजा भी चकित रह जाता है, क्योंकि रामू की टांग भी तालाब में पूरी डूब नहीं रही थी। ये कैसे हो गया? पैरों में रबड़ लगा के रखी है क्या, या पैरों में टूब बांध रखी है? तालाब का पानी तो श्यामू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ये कैसे हो गया भैया? मुझे तो लगता है ये श्यामू कोई जादू टोना जानता है। ये क्या श्यामू, तालाब का पानी तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, तालाब में डूबने से बच गए। अब तुम्हारी गर्दन मेरा जल्लाद काटेगा। बोलो बोलो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कल पूरी रात मेरी माँ रोई है महाराज, बस मैं एक बार अपनी माँ को देख के आ जाऊं। इसके अलावा मेरी और कोई इच्छा नहीं है महाराज। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब कल सुबह ही तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। भाइयों, आप सब तो जानते हो मेरी गर्दन कितनी सख्त है। मेरी गर्दन काटते समय तलवार ही टूट जाएगी। कल भैया की जगह मैं जाऊंगा। बेटा, हर वक्त अपने कान खुले रखना। माँ, आप हमारे लिए परेशान मत होइए, हमें कुछ नहीं होगा। अगले दिन जब राजा का जल्लाद उसकी गर्दन पर तलवार मारता है तो गर्दन पर तलवार लगते ही तलवार टूट जाती है। ये हो क्या रहा है? मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। प्रजागण, सुनिए सुनिए, कल श्यामू को आग में जलाकर मारा जाएगा, फिर देखते हैं ये कैसे बचता है। महाराज, मैं आग से नहीं बच पाऊंगा, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसीलिए मैं अंतिम बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तुम अपनी माँ से मिलकर और आखिरी बार के लिए उसके साथ रहकर आ जाओ। अगले दिन उसका भाई मधु आग में जलने के लिए जाता है, जिसका आग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। ये कैसे हुआ? आखिर ये मामला क्या है? पानी में डुबाया तो पैर लंबे हो गए, सर कटवाने की कोशिश की तो तलवार ही टूट गई, और अब आग में जलाया तो आग भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। ये श्यामू जरूर कोई जादू टोना जानता है। अरे, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये क्या? ये तो श्यामू को आग से भी कुछ नहीं हो रहा है। सुनो श्यामू, अब तुम्हें मिट्टी में दबाकर मारा जाएगा। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। महाराज, मुझ पे दया करके मुझे आखिरी बार के लिए माँ से मिलने की अनुमति दे दीजिए। मुझे मेरी माँ का बहुत ज्यादा याद आ रहा है। ठीक है, आखिरी बार के लिए मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, क्योंकि कल सुबह ही मैं तुम्हें मिट्टी में दफन कर दूंगा। भैया, आप तो जानते हो मैं पूरे 24 घंटे के लिए अपनी सांसें रोक सकता हूँ, इसीलिए कल मैं जाऊंगा, और जब वो मुझे दबा देंगे तो आप रात को आना और मुझे मिट्टी खोदकर बाहर निकाल लेना। उसके बाद हम ये राज्य छोड़ देंगे और किसी दूसरे राज्य में जाकर अपना बसेरा करेंगे और वहाँ पर चैन से रहेंगे।
यही सही रहेगा, लेकिन फिर भी मेरे बेटे लाडू अपना ध्यान रखना। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन राजा एक गड्ढा खुदवाता है और एक बाबा को बुलाता है। महाराज, इसके अंदर जो भी भूत था मैंने उसे भगा दिया। अब आप इसे मिट्टी में दबा सकते हैं। राजा लाडू को उसी गड्ढे में दबा देता है और फिर कहता है, आखिर पापी को सजा मिल ही गया, अब चलो सब अपने अपने घर चले जाओ। और जब घना अंधेरा हो गया, चारों भाई अपनी माँ को साथ लेकर उसी जगह पर आ गए जहाँ पर लाडू को दफनाया गया था। उन सभी ने जल्दी से मिट्टी को खोदा और लाडू को बाहर निकाल लिया। फिर उनकी माँ भानुमती रो पड़ी और बोली, जिसके पास ऐसे 5 अनमोल रतन है, उसे किस बात का डर। चलो बेटा, अब यहाँ से चलते हैं और कहीं और जाकर सब कुछ फिर से शुरू करते हैं। उसके बाद पांचों माँ बेटे उस राज्य को छोड़ देते हैं और किसी दूसरे राज्य में जाकर बस जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।